के हम मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम इसमें वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका हेडिंग है टेबल्स एंड सेल्स। नाउ व्हाट इज टेबल? टेबल मीन्स ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि रो और कॉलम का एक समूह है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? टेबल बोल सकते हैं, ग्रिड भी कह सकते हैं। समूह है एक रो और कॉलम्स का। तो इसके अंदर जब भी रो और कॉलम बनते हैं तो एक क्या बनता है? एक सेल होता है। सेल को हम क्या कह सकते हैं? इंसर्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि जब हम रो और कॉलम को जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेल। जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे जो कर्सर होता है वो हमारा पहले सेल के ऊपर होता है, और आप इसमें नंबर ऑफ कितनी भी नई रो या कितने भी नए कॉलम इसके अंदर बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो एक बार वेब ब्राउज़र अपना स्टार्ट करिए, एंड देन जैसे कल हमने एक साइट बनाई जिसके अंदर एक पेज बनाया था home1.html। आज इसी के अंदर एक नया पेज बनाते हैं। देन गो टू द फाइल, न्यू, HTML पेज। ओके, नाउ अगर हमें जब भी टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए कहाँ पे जाओगे? टेबल टैग में टेबल ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल में जाइए। यहाँ पे सबसे पहले रो है और सेकंड वन कॉलम है। तो जितनी भी आपको रो बनानी है उतनी रो बनाइए, और जितने भी कॉलम बनाने हैं उतने कॉलम बनाओ। जैसे मान लो 5 रो बना ली, और यहाँ पे कॉलम कितने डाल दिए? मान लो 3। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में बता देता हूँ, जैसे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। टेबल की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मीनिंग होता है सेल के बीच में कितना स्पेस डालना है। सेल पैडिंग का मीनिंग क्या होता है? कि जो टेबल का बॉर्डर है, जो सेल का बॉर्डर है और जो टेक्स्ट है उसके बीच में गैप कितना चाहते हैं। तो सेल पैडिंग का गैप बढ़ा करके आप टेबल और टेक्स्ट के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी गैप डालना है उतना गैप यहाँ पे, ये चारों तरफ गैप होता है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम साइड में। देन बॉर्डर का साइज अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट टेबल का साइज बॉर्डर 0 है, लेकिन अगर हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका साइज क्या डाल दिया हमने? 1। अगर टेबल के पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो यूज बैकग्राउंड फीचर डाल सकते हैं। कलर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं। देन बैकग्राउंड कलर से कलर आ जाता है, बैकग्राउंड फीचर से क्या आ जाएगी? बैकग्राउंड में टेबल की कोई भी फीचर। पहले एक सिंबल बनाते हैं एंड देन क्लिक ऑन द ओके। तो ये हमारी पहली टेबल तैयार हो गई, जिसमें हमने रो और क्या बना दिया आपके पास? कॉलम। तो आप देख रहे हैं कि 3 आपके पास कॉलम बन गई और 5 आपके पास क्या हो गई? रो। अगर हमें किसी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालने हैं तो जैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे रोल नंबर डाल दिया आपने, स्टूडेंट का नेम डाल दिया, एंड यहाँ पे उनकी इमेजेस देनी है तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने? इमेजेस। रोल नंबर 1, ठीक है, एंड देन खाली नेम और ये डाल देते हैं, इमेजेस हटा देते हैं एक बार में। रोल नंबर 1 हो गया, नेम हो गया कोई भी, देन रोल नंबर 2 नेम, रोल नंबर 3 इस टाइप से आप रिकॉर्ड डालते जाइए, जितने भी रिकॉर्ड आपको डालने हैं। देन आफ्टर अगर हमें बिल्कुल टॉप में एक रो खाली करनी है तो रो को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट रो अबो ऑप्शन आएगा। अबो में ऊपर एक रो खाली हो जाती है। नाउ हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे मर्ज सेल। मर्ज का मीनिंग क्या होता है? कंबाइंड। जैसे एक ऑप्शन इसी में आएगा मर्ज सेल। मर्ज का मीनिंग क्या होता है? इट कंबाइन 2 और मोर सेल। दो से ज़्यादा सेल्स को अगर कंबाइंड करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे वहाँ पे? मर्ज सेल। तो पहले सेल्स को सिलेक्ट करिए, जितने भी सेल आपको यूज़ करने हैं पहले क्या करोगे? उनको सिलेक्ट। देन आफ्टर राइट माउस बटन प्रेस करिए, मॉडिफाई ऑप्शन है, मॉडिफाई के अंदर एक ऑप्शन आएगा मर्ज सेल। मर्ज सेल से आप ऊपर देखोगे तो तीनों सेल आपस में क्या हो गई? कंबाइंड हो गई। यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं।
तो हेडिंग डालने के लिए अगेन H1 ले सकते हैं और H1 बना करके आप उसमें क्या डाल सकते हैं हेडिंग, या मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ जैसे रिकॉर्ड्स फॉर सेशन ईयर 2019-2020। तो इस तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, इनका अलाइनमेंट सेट करना है तो यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर डाल दीजिए। अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो। जितने भी आपके पास हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बोल्ड हो जाएगी। इटैलिक करनी, इटैलिक, अंडरलाइन डालनी है तो अंडरलाइन डाल दीजिए। देन आफ्टर अगर यहाँ पे इस तरीके से आप अपने फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। देन कलर डालना है, यहाँ पे कोई भी कलर सेक्शंस में आप कोई भी कलर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास हेडिंग बनाने का तरीका हो गया। अगर हमें रो मर्ज करनी है देन सेलेक्ट करिए रो को, राइट क्लिक करके मॉडिफाई, एंड देन अगेन कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, मर्ज सेल। तो इस तरीके से आप कॉलम को भी मर्ज कर सकते हैं और किसको मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे रो को भी मर्ज कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसमें कोई भी रो और कॉलम मर्ज करने के अलावा स्प्लिट करने हैं, स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि एक कॉलम के अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। जैसे नाम अगर हमें इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जाइए, स्प्लिट सेल ऑप्शन आएगा। स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है कि एक कॉलम के आपको कितने पार्ट्स करने हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे, स्प्लिट। तो स्प्लिट में आप देख रहे हैं कि अलग अलग आपके पास क्या आ गई यहाँ पे कि अलग अलग सेल्स बन गए हैं। इन अलग अलग सेल्स में जाके आप अलग अलग वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें टेबल में कोई भी इमेजेस सेट करनी है तो टेबल पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सेल प्रॉपर्टीज़। सेल प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये सेल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें अगर आपको बैकग्राउंड लगाना तो यूज़ बैकग्राउंड पिक्चर ऑप्शन आता है। बैकग्राउंड पिक्चर में जा करके ब्राउज करेंगे और यहाँ से आप कोई भी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इमेजेस लेना चाहते हैं तो अगर इमेजेस आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था तो यहाँ इमेजेस डली हुई हैं, तो कोई भी इमेजेस यहाँ पे डाल दीजिए आप। देन यहाँ पे आप अपने फोल्डर का एड्रेस डालिए, अप्लाई करिए एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। इस तरीके से आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे वहाँ पे तो यहाँ पे एक बार कोड विंडो में जाइए। कोड विंडो में जाएंगे तो इसमें आपके पास एक CSS फाइल बनी हुई है, यहाँ पे चले जाओगे। यहाँ पे जो CSS फाइल यूज़ हो रही है वो एक बार चेक कर लीजिए कौन सी फाइल है। देन उस CSS फाइल को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 3 नंबर है यहाँ पे ऑटो अप्लाई में, तो यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ से विड्थ आ जाएगी यहाँ पे। जैसे विड्थ आपने डाल दी सपोज 200 पिक्सल्स। अगर हाइट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, उसके हाइट। ये सेल्स की विड्थ और हाइट आप डिक्लेयर करते हैं कि सेल की विड्थ डाल दी और अपनी हाइट डाल दी। देन आफ्टर रन करने के लिए क्या यूज़ करोगे, F12। तो पहले आप फाइल को सेव करेंगे, ओके पे क्लिक कर दीजिए एंड देन फर्स्ट ऑन सेव द फाइल। जैसे मैंने इसका टेबल ही नाम डाल दिया, तो नाम क्या हो गया यहाँ पे, टेबल 1 एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। नाउ अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ गई और ये उसका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से टेबल यूज़ कर सकते हैं। और टेबल में आप जैसे ऑप्शंस यूज़ किया टेबल के अंदर, मर्ज करना कि मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट करना तो स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है कि एक ही सेल्स के अलग अलग पार्ट्स बनाना, उस ऑप्शन क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑप्शन बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 5।